परिशिष्ट एक। जिस समय सृष्टि नहीं थी और केवल एक परमतत्व ही विद्यमान था, उस समय काल अथवा समय का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मौलिक आधार में सृष्टि के विचार का उद्भव हुआ, उस समय इसमें कुछ भी नहीं था। ये चलता रहा और गति के कारण शक्ति में परिवर्तित हो गया, जिसकी प्रवृत्ति क्रियाशीलता अथवा कार्य की रही। परंतु कार्य होने के लिए निश्चित ही एक क्षेत्र अथवा आधार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रथम मौलिक विचार और उसके बाद उत्पन्न होने वाली वस्तु के बीच का संक्षिप्त ठहराव, अंतर अथवा दूसरे शब्दों में कारण एवं कार्य के बीच का संक्षिप्त ठहराव पहले से ही विद्यमान था। इसे हम समुचित रूप से अवधि अथवा काल या समय कह सकते हैं और उसके कार्य के लिए क्षेत्र बन गया। इस प्रकार काल शक्ति में विलीन होकर सृष्टि के आगे की क्रिया के लिए स्वयं ही शक्ति स्वरूप हो गया। सामान्य नियम के अनुसार विचार जब गहराई में चला जाता है तो एक प्रकार का ठहराव उत्पन्न करता है, जिसमें बहुत अधिक शक्ति होती है। केंद्र के संबंध में गहराई का प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें पूर्ण समरसता है। केंद्र में शक्ति के वेग का विचार, मन की सीधी क्रियाशीलता आदि का भी अभाव था, क्योंकि केंद्र अथवा परम ब्रह्म परमतत्व होते हुए भी मनविहीन था। 308 परिशिष्ट एक। इस प्रकार प्रथम विचार एवं कार्य के बीच में मात्र एक शक्ति रही, जिसे हम काल अथवा समय कहते हैं। वही शक्ति हमारी संग्राह्यता के अनुसार हमें भी प्राप्त हुई। अब इस शक्ति के उपयोग के लिए हमें इसे केंद्र, जो सब कुछ एवं परमतत्व है, कि बृहत्तर शक्ति में विलीन करना होता है। इस संसार में कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान का मेगाटन बम भी इस शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। आधुनिक विज्ञान अभी तक कदाचित इसके महत्व को पूरी तरह नहीं समझ सका है, और यदि इसने समझ भी लिया होता तो इसका उपयोग केवल विनाशकारी कार्यों के लिए ही करता। जो भी हो, इस शक्ति को पृथ्वी पर उतारा जा सकता है और तीव्र इच्छा शक्ति के उपयोग द्वारा कार्य में लाया जा सकता है। उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए योगी के पास ये शक्ति ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से विद्यमान रहती है। मेरे विचार से भौतिक विज्ञान को इस महान शक्ति की जानकारी के बिना पूर्ण नहीं माना जा सकता, जो वस्तुतः सभी शक्तियों का मूल है। 309 परिशिष्ट 2। अज्ञान एवं ज्ञान एक ही वस्तु के दो छोर हैं। एक निश्चित सीमा तक इसे अज्ञान कहते हैं और उसके बाद ये ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। वो एक चुंबक के दो ध्रुवों की भांति हैं। इस तरह अविद्या का अस्तित्व विद्या के बिना और विद्या का अविद्या के बिना संभव नहीं है। यदि एक है तो दूसरे को भी होना ही है। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञान के पर्दे के फटने पर विद्या और अविद्या दोनों की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार अविद्या की परिधि में विद्या और अविद्या दोनों का संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। वही तम की अवस्था है जो दोनों से परे है। यही वास्तव में आत्मा साक्षात्कार की स्थिति होती है, जिसमें न तो विद्या होती है न अविद्या। तब वहाँ क्या है? इसमें से कोई भी नहीं। इसे एक अवस्था जिसमें पूर्ण गुप्तता, पूर्ण अनभिज्ञता अथवा पूर्ण ज्ञान शून्यता, जिसे लगभग अबोध अवस्था जैसा कि बालपन में होता है, कह सकते हैं। अज्ञानता वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम अज्ञान के स्तर से प्रारंभ करते हैं और ऊंचे अज्ञान अथवा जिसे मैं पूर्ण अज्ञान कहता हूँ की स्थिति में समाप्त करते हैं। ज्ञान का क्षेत्र सामान्यतया प्रचलित अर्थ में केवल एक माध्यमिक मंजिल है। वास्तव में यह जहाँ तक ज्ञान का क्षेत्र है वह सचमुच अज्ञानावस्था है। 310 परिशिष्ट 2। अज्ञान के पर्दे के फटने के बाद जो उदित होता है उसे क्या कभी ज्ञान कहा जा सकता है? निश्चय ही नहीं। हालांकि दोनों विपरीत दशाओं को दृष्टि में रखने पर लोग ऊपरी तौर पर उसे ऐसा ही कहते हैं। तो क्या ये ज्ञान का अर्थ रखता है? नहीं, ज्ञान का अर्थ है उसका बोध होना जो स्व से परे है। आत्मा साक्षात्कार का अर्थ परम तत्व से एकीकरण अथवा उसमें विलीनीकरण है। उस स्थिति में ज्ञान का प्रश्न कभी उठ ही नहीं सकता।
तब वो क्या हो सकता है? ज्ञानहीनता, अनभिज्ञता, अज्ञानता अथवा और कुछ। संक्षेप में यह उसी प्रकार की कोई चीज हो सकती है, यद्यपि इसको व्यक्त करना लगभग असंभव ही है। पूर्ण अज्ञान, जैसा कि मैंने कहा है, संभवतया सबसे ठीक जान पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। मान लिया जाए कि अंधकार अविद्या है, जैसा कि सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है, और प्रकाश विद्या। सहज मार्ग में प्रकाश को ध्येय नहीं स्वीकार किया जाता है। यह मात्र एक बीच की अवस्था है, जिससे होकर हम अंतिम स्थिति की यात्रा करते हैं, जो न तो प्रकाश है, न अंधकार, अपितु दोनों से परे है। इस प्रकार निश्चय ही हम अविद्या से प्रारंभ करके विद्या से होकर उस स्थिति तक पहुँचते हैं जो न तो अविद्या है न विद्या, बल्कि दोनों से परे। उस स्थिति को जो न तो प्रकाश है न अंधकार, अथवा न तो अविद्या है न विद्या, किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? क्या विश्व के शब्द भंडार में उसके लिए कोई शब्द है? निश्चय ही नहीं। इसलिए इसे, जैसा कि मैं कहता हूँ, पूर्ण अज्ञान ही कहा जाए, जो प्रारंभिक अज्ञान की स्थूलतम अवस्था से भिन्न है।